मनुष्य झूठ बोलते हैं, कल एक बोलेगा, आज एक बोलेगा। हमको समझ में नहीं आते हैं कि हम उनको भरोसा करना है या हम उनके ऊपर में विश्वास करना है। तो ये सच्चाई है कि हम मनुष्य के ऊपर में हम भरोसा नहीं रख सकते हैं, ना हमारा हृदय के अंदर में हमारा विचारों से भी हम भरोसा नहीं रख सकते हैं। कि हमारा भरोसा, हमारा विश्वास केवल हम जो परमेश्वर बोलते हैं, जो जीवित परमेश्वर जो बात करते हैं उसके ऊपर में ही हमारा आधार है। और जो वायदा प्रभु बोलते हैं वो सही है। हम किस परिस्थिति में हैं, उस परिस्थिति के अंदर में हमको परमेश्वर के द्वारा उनका वचन आ सकता है। वो परिस्थिति कैसे भी हो, कितना भी कठिन परिस्थिति हो सकते हैं, पर उसके मध्य के अंदर में परमेश्वर का वचन आ सकता है। क्योंकि इस दुनिया के अंदर में कोई भी इतना बड़ा समस्या नहीं है जो समस्या को परमेश्वर नहीं निकाल सकते हैं। वो समस्या के अंदर से आपको नहीं निकाल सकते हैं। ऐसा कुछ भी ऐसा बड़ा समस्या परमेश्वर को नहीं है। ये सब कुछ इसलिए होते हैं क्योंकि परमेश्वर का उपस्थिति हमारा साथ में रहेगा। तो परमेश्वर जो वायदा देता है वो सही है और उसको पूरा कर देते हैं। इसलिए मेरे साथ में आप भी इस वायदा को विश्वास करो। और बाइबल के अंदर से हम इब्रानियों का पत्री, हम 13 अध्याय 5 पद के अंदर में तो परमेश्वर की तरफ से एक बहुत बड़ा जो वायदा है, और यह वायदा आपके लिए और मेरे लिए, हम आज इस वायदा को स्वतंत्र करेंगे। ये वायदा को हम हाँ आमेन, ये मेरे जीवन में ऐसा ही होगा करके हम विश्वास करेंगे। मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। ये परमेश्वर की तरफ का शब्द है आपके लिए, मेरे लिए, आपका परिवार के लिए, मेरे परिवार के लिए, और इस दुनिया के अंदर में कितने जो उनका बच्चे हैं उन सब के लिए, उनका सब परिवार लोगों के लिए परमेश्वर का महान वायदा है। हालेलुया। और परमेश्वर बोल रहा था, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। आमीन। हम कैसे भी हो, हमारा जीवन कैसे भी हो, पर परमेश्वर हमको नहीं छोड़ना चाहते हैं। पर हम ऐसा भी, हम तो पाप नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो परमेश्वर का बीज, जो परमेश्वर का वचन हमारे अंदर में है और हमारे अंदर में परमेश्वर का भय रहते हैं। हम इतना आसान से हम ऐसा ही पाप नहीं कर सकते हैं क्योंकि परमेश्वर का खिलाफ में हम विरोधी की तरह हम नहीं ठहरना चाहते हैं। हम परमेश्वर के साथ में चलना चाहते हैं। हमारा जीवन में कितना भी परेशान का इसका विषय हो सकते हैं। शायद आपका जीवन के अंदर में शायद डाइवर्स होने का समय आ गया। आपने वेट कर रहा था, बहुत कुछ परेशान हो गया जो पति पत्नी के बीच में, और बहुत लोग इधर से उधर से आ गया, अपना परिवार लोग आ गया, और बहुत कुछ जो समस्या आ गया, और आखिरी में कुछ दिनों के बाद में आपका परिवार टूटने के रीति में हो सकते हैं। ये बहुत दुखित बात है। ये तो हमारा हृदयों को टूट सकते हैं, उसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। उसके मध्य के अंदर में एक असाध्य का समयों के अंदर में, असाध्य का विषयों के अंदर में परमेश्वर का उपस्थिति जो आपके साथ में है। जैसे परमेश्वर ने बोला, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। इस परिस्थिति के अंदर में भी मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। सब लोग छोड़ सकते हैं, आपका पति आपको छोड़ के जा सकते हैं, आपका पत्नी आपको छोड़ के जा सकते हैं, सब लोग आपको छोड़ सकते हैं। अकेलेपन के अंदर में तुम रह सकते हैं, एक तिरस्कार किया हुआ जीवन के अंदर में रह सकते हैं, पर मैं तुमको ना छोड़ूंगा। मैं तुम्हारा साथ में ही रहूंगा क्योंकि मैं तेरा पिता हूं, तुम मेरे बच्चे हैं। इसलिए मैं तेरे साथ में रहूंगा और केवल मैं ना देखूंगा, पर मैं काम करने वाला परमेश्वर हूं। मैं जो बोलूंगा उसके अनुसार में ही काम होगा, और जो डाइवर्स होने वाला विषय वो बंद हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। अचानक से प्रभु जो आपका पति का मन के अंदर का विचार को बदलाव करेगा। मैं विश्वास कर रहा हूं जैसे यूसुफ का जीवन के अंदर में, जो यूसुफ का मन में विचार चल रहा था कि मरियम को छोड़ने के लिए, पर यूसुफ का मन के अंदर में विचार को बदलाव किया। जो परमेश्वर ने उनका स्वर्गदूत के द्वारा बातचीत करके उनका मन का विचार को बदलाव किया, और
यूसुफ का अंदर में एक विचार को डाला कि वो मरियम को नहीं छोड़ना है, और दोनों को फिर से आपस में आने के लिए परमेश्वर ने काम किया था। तो परमेश्वर आपका पति का जीवन में काम करेगा, तो परमेश्वर आपका पत्नी का जीवन में काम करेगा, क्योंकि परमेश्वर आपको नहीं छोड़ा है, नहीं छोड़ा है, नहीं छोड़ा है। कि परमेश्वर इम्मानुएल, परमेश्वर का उपस्थिति आपके साथ में है। हालेलुया, क्योंकि वो आपका पिता है और आप उनका बच्चे हैं। हालेलुया। पर इसको आपको विश्वास करना पड़ेगा। यदि आप विश्वास नहीं करेगा तो काम कैसे होगा? पर आप विश्वास करेगा और आप परमेश्वर का वचनों को, उनका आवाज को आप स्वीकार करेगा और आप भी हाँ बोलेगा, यस एंड आमेन, यस, ये विषय मेरा जीवन में होगा, ये आश्चर्य का मेरे जीवन में प्रभु कर सकता है, क्योंकि प्रभु का उपस्थिति मेरे साथ में है। इस वचन के द्वारा मैं देख पा रहा हूं कि प्रभु का उपस्थिति मेरे साथ में है। हालेलुया। और आप विश्वास करके आप भी प्रभु के साथ में हाँ बोलकर, जैसे प्रभु ने बोला, हाँ प्रभु आप ये काम कर सकते हैं, तो विश्वास आपका जीवन के अंदर में आश्चर्य कामों को लेकर आएगा। आपका परिवार नहीं टूटेगा, आपका परिवार साथ में मिलेगा। आमीन, हालेलुया। मैं विश्वास कर रहा हूं आपके लिए मैं विश्वास कर रहा हूं कि प्रभु आपका जीवन के अंदर में यह आश्चर्य काम करेगा। यदि आप भी हाँ बोल रहा था मेरे साथ में, तो इस प्रार्थना के अंदर में एकीभवन होना, इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु का आश्चर्य काम आपका जीवन के अंदर में हम देखने के लिए जा रहा था। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, हम आपका उपस्थिति में आ चुका है। यीशु का नाम से मैं विश्वास कर रहा हूं प्रभु कि मेरे प्यारे बहन का और भाई का जीवन में प्रभु जी आश्चर्य काम हो। प्रभु आप बोल रहा था प्रभु मेरा उपस्थिति तेरे साथ में है, मैं तुमको कभी भी नहीं छोड़ सकता हूं करके आप बोल रहे प्रभु, मैं तुमको कभी नहीं छोड़ा हूं करके आपने बोला प्रभु आपका उपस्थिति हमारा साथ में है। प्रभु आप केवल हमारा समस्या को ना देखने वाला परमेश्वर है, पर आपका शब्दों से प्रभु बोलने वाला और आपका हाथों से कार्य करने वाला महान जीवित परमेश्वर है प्रभु आप। हालेलुया। मैं विश्वास कर रहा हूं प्रभु कि जो लोग प्रभु इस प्रार्थना के अंदर में एकीभवन हो रहा था, उनका जीवन के अंदर में प्रभु आश्चर्य काम हो, आपका उपस्थिति उनका जीवन में दिखाई दे प्रभु, आपका आश्चर्य काम उनका जीवन में दिखाई दे प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन।